सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड क्या होता है, कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है और क्यों डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड के कितने प्रकार होते हैं, डिविडेंड कौन देता है, डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड कैसे मिलता है और डिविडेंड के फायदे और नुकसान क्या है। तो इन 7 पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने कई बार शेयर मार्केट में डिविडेंड का नाम सुना होता है, लेकिन इस डिविडेंड के बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिविडेंड को समझने वाले हैं। तो जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उस स्टॉक से हमें प्रॉफिट कब मिलता है, जब उस स्टॉक को हम कम प्राइस पे बाय करेंगे और जब उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तब हम उसको सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और एक सेकेंड तरीके से भी कंपनी का स्टॉक में आपका प्रॉफिट हो सकता है और वो होता है डिविडेंड के नाम पे, वो होता है डिविडेंड के नाम पे। उसके लिए आपकी शेयर की प्राइस अगर कांस्टेंट भी रहेगी, शेयर की प्राइस नहीं भी बढ़ रही है तो भी चलेगा। तो कंपनी क्या करती है, जनरली कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है। तो उस प्रॉफिट का बांटा हुआ पार्ट को ही कहा जाता है डिविडेंड। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका साल का प्रॉफिट है 100 करोड़ और वो कंपनी 100 करोड़ में से 20 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है, तो उस 20 करोड़ को कहा जाएगा डिविडेंड। तो कंपनी का जब आप स्टॉक खरीदते हो तब आपका दो टाइप से प्रॉफिट हो सकता है। फर्स्ट तो जब आप उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट होगा, और सेकेंड जब कंपनी आपको डिविडेंड देगी तब भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंड हमने देखा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे सकती है और डिविडेंड क्यों दिया जाता है। तो जनरली जो कंपनी प्रॉफिट में होती है वही डिविडेंड देती है, क्योंकि डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। डिविडेंड का अगर हम हिंदी में मीनिंग समझेंगे तो वो होता है लाभांश, यानी कि लाभ का कुछ अंश, और वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में अगर हम बांटते हैं तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो जो कंपनी फायदे में होती है, जो कंपनी प्रॉफिट में होती है वही डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से ही जाता है। तो कुछ केसेस में डिविडेंड कंपनी अपने रिजर्व में से भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर वो कंपनी वो रूल्स फॉलो करती है तो कंपनी अपने रिजर्व में से डिविडेंड दे सकती है। तो डिविडेंड देने के लिए कंपनी का प्रॉफिट में होना जरूरी है। सेकेंड, कंपनी जो मैच्योर होती है, जो कंपनी स्टेबल होती है, जिस कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होता है, यानी कि जो कंपनी लार्ज कैप होती है, मोस्टली वही कंपनियां डिविडेंड देती है। क्योंकि अगर हम एक स्मॉल कंपनी की बात करें तो स्मॉल कंपनी जब उसको प्रॉफिट होगा, किसी एक छोटे कंपनी को, स्मॉल कैप वाले कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट वो कंपनी रीयूज करेगी, अपने काम में फिर लगाएगी, अपना इंस्टॉलमेंट करेगी या फिर अपने प्लांट का एक्सपेंशन करेगी, अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपांड करेगी। तो ऐसे केसेस में जनरली जो स्मॉल कैप वाली कंपनी होती है या जो स्मॉल कंपनी होती है वो डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। वह जो भी प्रॉफिट का पैसा आया वो रीयूज कर सकती है। लेकिन जो लार्ज कैप वाली कंपनी होती है वो ऑलरेडी मैच्योर होती है, बड़ी कंपनी होती है, उसको जितना मार्केट कैप्चर करना था वो कर चुकी होती है। अब उनके पास फ्यूचर में कोई प्लान नहीं होता है या फिर फ्यूचर में उनको कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, तो जो प्रॉफिट का पैसा आता है वो पैसा वो कंपनी क्या करती है, कंपनी में पड़े रहने की वजह से बजाय वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है, और उस बांटे हुए पैसे को कहा जाता है डिविडेंड। तो जनरली जो लार्ज कैप वाली कंपनी होती है, जो मैच्योर कंपनी होती है, जिसका मार्केट स्टेबल होता है, और फ्यूचर में जिस कंपनी के पास कुछ फ्यूचर ग्रोथ नहीं होती है या फिर कंपनी अपना एक्सपेंशन नहीं करना चाहती है, तो ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट उनके पास आता है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के नाम पे बांट देती है। थर्ड, हमने देखा कि डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली डिविडेंड जो है वो अलग अलग टाइप में आपको दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है कैश के फॉर्म में, उसको कहा जाता है कैश डिविडेंड। सेकेंड, स्टॉक डिविडेंड भी दिया जा सकता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में भी डिविडेंड दिया जा सकता है,
प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी आपको डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है कैश के फॉर्म में। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कैश के फॉर्म में डिविडेंड देने वाले, तो आपके पास उस कंपनी के जितने शेयर्स होंगे उस शेयर के हिसाब से आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिलने वाला है। मान लीजिए कोई कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देने वाले हैं, तो जब आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको 500 रुपीज़ दिए जाएंगे, जब आपके पास 10 शेयर होंगे तो आपको 50 रुपये उस कंपनी से मिलने वाला है और वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। अगेन जो कैश डिविडेंड दिया जाता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो जब कंपनी साल में कई बार डिविडेंड देती है, कंपनी एक साल में कितनी भी बार डिविडेंड देती है और उस डिविडेंड को कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। और जो डिविडेंड कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में देती है उस डिविडेंड को कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। फोर्थ हमने देखा था कि डिविडेंड कौन देता है, तो डिविडेंड देना या ना देना ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। कंपनी के जो जनरल बोर्ड की मीटिंग होती है या फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें डिविडेंड देना है तो कितना % देना है और नहीं देना है तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी के प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं, कंपनी के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको डिविडेंड देना है या कितना देना है, कब देना है, ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, तो कुछ कंपनियां देती है, कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं भी देती है। तो डिविडेंड कब मिलता है, तो डिविडेंड देना है ना देना है, कितना % का देना है, कब देना है, ये सब कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी के प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं। तो जब कंपनी कोई डिसाइड करती है कि हमें इस साल में या इस महीने में डिविडेंड देना है, तो कंपनी पब्लिकली आके एक अनाउंसमेंट करती है कि हम इस महीने में डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो जब कंपनी ये अनाउंस करती है कि हम इस महीने में डिविडेंड देने जा रहे हैं और जिस दिन कंपनी ये अनाउंस करती है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रहे हैं, उस डेट को कहा जाता है अनाउंसमेंट डेट। मान लीजिए 1 दिसंबर को कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि इस महीने में हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रहे हैं और डिविडेंड्स इतने % का दिया जाएगा। तो सेकेंड, जब कंपनी अनाउंसमेंट पे ये डिक्लेयर करेगी कि हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो कंपनी और एक डेट देगी, उस डेट को कहा जाएगा रिकॉर्ड डेट। कंपनी और एक डेट अनाउंस करेगी जिसका नाम है रिकॉर्ड डेट। अब इस रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है इस डेट पे, इस रिकॉर्ड डेट पे आपके डीमैट में उस कंपनी के उस स्टॉक के शेयर्स होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि इस डेट पे उस कंपनी के शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, कंपनी के रिकॉर्ड में होने चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। तो जब ये कंपनी मान लीजिए डिसाइड करेगी कि हम रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड डेट जो है वो 15 दिसंबर रखने वाले, क्या रखने वाले, 15 दिसंबर हमारी रिकॉर्ड डेट होगी। तो रिकॉर्ड डेट के पहले ही, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले जो एक डेट होती है उस डेट को कहा जाता है एक्स डिविडेंड डेट। उस डेट को क्या कहा जाता है, एक्स डिविडेंड डेट। तो एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है उस डेट से पहले अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स को बाय किया है तभी आपको उस कंपनी के डिविडेंड दिया जाएगा। तो इस केस में 15 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट है, तो कंपनी एक दिन पहले आएगी, वो आएगी एक्स डिविडेंड डेट, वो आएगी 14 दिसंबर को। तो जब भी आपको किसी कंपनी का डिविडेंड लेना है तो रिकॉर्ड डेट के दिन वो कंपनी के शेयर्स, वो स्टॉक के शेयर आपके अकाउंट में होना जरूरी है। तो आपको उस शेयर की खरीदी का बाइंग कब करनी है, तो रिकॉर्ड डेट, आपके डीमैट में शेयर आने के लिए आपको दो दिन का टाइम लगता है, यानी कि रिकॉर्ड डेट अगर 15 दिसंबर है तो एक्स डिविडेंड डेट 14 दिसंबर है, तो इससे पहले आपको उस शेयर की बाइंग करनी पड़ेगी। जब आप इसकी बाइंग 13 दिसंबर तक करेंगे तभी आपको उसके डिविडेंड का क्या होने वाला है, लाभ मिलने वाला है, वो डिविडेंड आपको दिया जाएगा। तो पहले अनाउंसमेंट करेगी, उसको अनाउंसमेंट डेट का कहा जाएगा, उसके बाद एक रिकॉर्ड डेट मिलेगी, उस रिकॉर्ड डेट पे आप
आपके पास आपके डीमैट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। उसके पहले एक दिन कहा जाता है उसको एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट के पहले ही आपको, अगर आपकी बाइंग उस स्टॉक में है तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा। और एक कंपनी डेट डिसाइड करती है और वो होता है पेमेंट डेट। वो होता है पेमेंट डेट। तो मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 1 जनवरी को क्या करेंगे, वो जितने भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको उनके खाते में इस पेमेंट डेट के दिन आप पैसा मिल जाएगा। डिविडेंड कैसे मिलता है? अब ये तो हमने सब समझ लिया कि डिविडेंड क्या है, कैसे मिलता है, कौन देता है, कितने प्रकार का डिविडेंड होता है, ये सब हमने देख लिया। लेकिन डिविडेंड मिलता कैसे है? तो डिविडेंड जनरली दिया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। डिविडेंड जनरली दिया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। तो हमने अक्सर सुना है कि कई कंपनियां हैं वो साल में या फिर क्वार्टर में 200%, 400%, 500% का भी डिविडेंड देती है। कंपनी जब डिक्लेयर करती है, कंपनी जब अनाउंस करती है, तो कंपनी जो डिविडेंड देती है वो परसेंटेज के फॉर्म में देती है। तो कंपनी कहेगी हमने इस साल में हम 500% का डिविडेंड देने वाले। क्या करने वाले? 500% का। कई ज़्यादा होता है, कई कंपनियां 1000% भी डिविडेंड दे देती है। तो इस 500% का मतलब क्या होता है कि आपने अगर 100 रुपया उस कंपनी में डाला है तो आपको 100 रुपये के पीछे 500 रुपये कंपनी डिविडेंड देने वाली है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो परसेंटेज फॉर्म में कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है, ये किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर। ये किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर। तो हम जनरली कंफ्यूज होते हैं कि एक कंपनी 500% का डिविडेंड दे रही है, मतलब कितना मुनाफा दे रही है। तो ये जो डिविडेंड परसेंटेज होता है वो आता है फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू क्या होती है? कंपनी जब मार्केट में आती है, जब कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में एंट्री करती है, यानी कि कंपनी की इनिशियल शेयर की प्राइस जो रखी जाती है उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। मान लीजिए एक स्टॉक की करंट प्राइस 100 रुपीज़ है और कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम इस साल 500% का डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो आपको 100 रुपये पे 500 रुपये डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। इस परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये 100 रुपया तो करंट प्राइस है, करंट मार्केट में जो शेयर की प्राइस है वो है। लेकिन कंपनी जो परसेंटेज देती है वो किस पे देती है? फेस वैल्यू पे देती है। और बाद में आपको पता चला कि ये जो अभी 100 रुपये कंपनी के शेयर की प्राइस है, लेकिन इस कंपनी का क्या है? फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज़ है। उस कंपनी की फेस वैल्यू क्या है? 1 रुपया। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कंपनी जब शेयर मार्केट में आई थी, तब कंपनी 1 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी। तो अब इस फेस वैल्यू पे कंपनी 500% का डिविडेंड दे रही है। इस फेस वैल्यू पे कंपनी 500 रुपये का डिविडेंड दे रही है, ना कि करंट शेयर प्राइस पे। तो 1 रुपये पे 500 रुपये का 500% डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो मतलब अभी आपके पास शेयर की प्राइस 100 रुपये है, तो आपको 100 रुपीज़ पे कितने रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है? 5 रुपये का डिविडेंड मिलने है, ना कि 100 रुपये पे 500 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको चेक करना होता है डिविडेंड यील्ड। तो जो डिविडेंड यील्ड आता है वो यील्ड आता है करंट प्राइस पे। आपको डिविडेंड परसेंटेज पे कभी भी नहीं जाना होता है, क्योंकि डिविडेंड परसेंट कंपनी अनाउंस करती है। लेकिन आपको क्या चेक करना है? डिविडेंड यील्ड चेक करना है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो दिया जाता है वो यील्ड दिया जाता है कंपनी के करंट शेयर प्राइस पे। तो मान लीजिए एक कंपनी ने वही कंपनी है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, और कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है? 5% यील्ड देनी है, 5% डिविडेंड यील्ड देनी है। तब आपका 100 रुपये पे आपको कितना मिलने वाला है? 5 रुपये एज ए डिविडेंड मिलेगा। जब 100 रुपये के शेयर आपके पास होंगे तो 5 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा, जबकि इसका यील्ड 5% होगा। फिफ्थ पॉइंट जो हम समझने वाले हैं वो है डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो उसके पीछे आपका फायदा होता है या नुकसान होता है। तो हम पहले प्रॉफिट को समझ लेते हैं कि हमारा एक कंपनी डिविडेंड देती है तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ रही है तो भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, और साथ में अगर कोई कंपनी डिविडेंड भी देती है तो आपको 2 टाइप का अलग अलग ये प्रॉफिट मिलने वाला है। 2 जगह से आपको प्रॉफिट आने वाला है, तो ये आपके लिए अच्छा है।
कोई कंपनी है जिसके, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका क्या है, वो कंपनी शेयर आपने 100 रुपये पे खरीद लिया, 100 रुपीज़ पे उस कंपनी का शेयर्स आपने खरीद लिया और अगले साल उस कंपनी का शेयर्स 150 पे गया, तो प्राइस बढ़ी, तो इससे भी आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, 50 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा एक साल में, क्योंकि कंपनी की क्या हुई है, शेयर प्राइस बढ़ी है। सेकेंड, अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम पर शेयर 20 रुपये का डिविडेंड देने वाले, या पर शेयर मान लीजिए 10 रुपये का डिविडेंड देने वाले, ओके, पर शेयर 10 रुपये का डिविडेंड देने वाले, तो ये एक्स्ट्रा 10 रुपये आपके प्रॉफिट में क्या होंगे, ऐड होंगे। जबकि शेयर प्राइस बढ़ने से आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था, 50 रुपये हो रहा था, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि हम क्या करने जा रहे हैं कि पर शेयर 10 रुपये का डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो ये 10 रुपये आपको ऐड हो जाएंगे और आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 60। तो ये क्या है, कंपनी से आपको डिविडेंड मिला तो प्रॉफिट है, कंपनी से डिविडेंड मिला तो एक एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपको एक एक्स्ट्रा मुनाफा उस कंपनी से मिल जाएगा। लेकिन डिविडेंड देना एक 80% निगेटिव चीज़ है। डिविडेंड से 80% आपका नुकसान हो सकता है। केवल कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती है तो आपका फायदा हो सकता है। तो फायदा कब हो सकता है, जब कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ रही है और कंपनी साथ में डिविडेंड भी दे रही है, तब आपका फायदा डेफिनेटली हो सकता है। अब आपका नुकसान, डिविडेंड से नुकसान कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक कंपनी है जो ऑल मैच्योर है, मतलब वो कंपनी के पास फ्यूचर में कुछ प्लान नहीं है, या फ्यूचर में कंपनी की अपनी ग्रोथ नहीं दिखती है, तो ऐसे कंपनी के शेयर की प्राइस आगे चल के बढ़ेगी क्या, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कंपनी ने जितना मार्केट कैप्चर करना था वो मार्केट कंपनी ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। जितना कंपनी का प्रॉफिट आ रहा था उतना प्रॉफिट कंपनी को अभी भी मिल रहा है। अब कंपनी एक्सपांशन नहीं कर रही है, कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, या कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट का पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट का पैसा कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स में बांट रही है। तो कंपनी के जो फंड है वो फंड कम हो रहा है और कंपनी फ्यूचर में लॉस में भी जा सकती है। अब एक स्मॉल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो स्मॉल कंपनी के पास जितना प्रॉफिट आ रहा है तो वो कंपनी क्या करेगी, री इन्वेस्ट करेगी, उस पैसे को और अपने बिजनेस में लगाएगी, बिजनेस बढ़ाएगी, अपने प्लांट का एक्सपेंशन करेगी, अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन करेगी और बहुत सारे कंट्री में रीच होगी, अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाएगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। जितना प्रॉफिट कंपनी के पास आया था वो प्रॉफिट अगर कंपनी रीयूज करती है तो कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में और भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन स्टेज में है। तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट अपने पास आती है और उसके पास फ्यूचर की ग्रोथ होती है, फ्यूचर में उसके पास प्लान होते हैं, तो जो पैसा प्रॉफिट के तौर पे कंपनी के पास आता है वो पैसा अगर कंपनी रीयूज करती है तो आगे चल के उस कंपनी का प्रॉफिट कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। तो वो कंपनी आगे चल के आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है। तो मान लीजिए ये कंपनी ने अभी डिसाइड किया था कि 10% का मैं क्या करता हूँ, डिविडेंड हर शेयर के पीछे देने का कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन कंपनी के पास ये जो प्रॉफिट आया था 50 रुपये का, ये कंपनी रीयूज करती है और ऐसे करते करते कंपनी की क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी और इस वैल्यू बढ़ने की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। और अगर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, मान लीजिए 100 से कंपनी की शेयर प्राइस क्या हो गई, 500 रुपये हो गई, कंपनी की शेयर प्राइस 500 रुपये हो गई, तो फ्यूचर में आपको शेयर प्राइस 100 रुपये से 500 रुपये हो गई, यहाँ पे भी फायदा होगा। और फ्यूचर में अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें डिविडेंड देना है तो 500 रुपये पे कंपनी 10 रुपया दे रही थी, तो 500 रुपये पे कंपनी क्या करेगी, 50 रुपया देगी। तो फ्यूचर में भी अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमको डिविडेंड देना है तब भी आपका फायदा हो जाएगा और शेयर प्राइस बढ़ने से भी कंपनी का फायदा, आपका फायदा हो जाएगा। तो जब भी कंपनी अपने पैसे को रीयूज करती है तो कंपनी का फायदा होता है, यानी कि डिविडेंड अगर दे रही है कंपनी तो उसके फ्यूचर की ग्रोथ कम है, उसके शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस कम है, वो कंपनी लॉस में भी जा सकती है। अगर कंपनी जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट रीयूज कर रही है और अपना एक्सपेंशन कर रही है, तो उस कंपनी में यानी कि डिविडेंड देने की बजाय कंपनी वो पैसा यूज कर रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो ऐसी कंपनी में फ्यूचर में आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो